Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channel. And today we are going to discuss British conquest of Sind. जो ब्रिटिश का द्वारा सिंध को किस प्रकार से और कैसे कन्क्वेस्ट करता है और किस प्रकार से एनेक्सेशंस करता है, हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक में। तो हम लोग आज देखते हैं कि आपका जो धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरा इंडिया को किस प्रकार से कॉलोनी बनाता है, हम लोग आज देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि आपका जो सीन का रीजन है, सीन का जो रीजन से अर्ली 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश का द्वारा उनको काफ़ी कंट्रोल और उनका साथ में ज़्यादा रिलेशंस ठीक नहीं हुआ करता था। और सीन में क्या होता है कि जब जो मुगल एम्पायर व्हेन व्हेन मुगल एम्पायर वाज रूल इन इंडिया एंड दैट टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी are asking for the trade permission in India to मुगल एम्पायर। जब मुगल एम्पायर को ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा उनको ट्रेड परमिशंस के लिए जो परमिशंस मांगता है, तो उसमें कहीं ना कहीं द ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका मुगल का द्वारा उसको ट्रेड परमिशंस या ट्रेड राइट्स दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो उस समय में बट आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट ट्रेड इन दिस सीन रीजन्स। जो सेन का जो रीजन्स में वो ज़्यादा अपना जो फ्रेंडली स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशंस नहीं हुआ करता था, उसी का कारण से कहीं ना कहीं उतना उनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं सिंध और पंजाब का रीजन में उतना नहीं पड़ता था। वो लोग ज़्यादातर उसी समय में आपका बंगाल में है, मद्रास, उसी जगह में वो लोग का ज़्यादा फोकस रहा था। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ जब आपका मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, द लेटर मुगल कैम टू पावर। जब लेटर मुगल कैम टू पावर, तो आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ग्रोथ हो रहा था, उनका आगे कहते हैं कि उनका जो ग्रोथ हो रहा था उनका काफ़ी पावरफुल हो रहा था। तो उसी का कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी आर ट्राई टू कैप्चर होल द इंडिया। इंडिया का हर स्टेट को उनको एनेक्स करने के लिए, उनको कन्क्वेस्ट करने के लिए उनका टारगेट था। तो कहते हैं टाइम बाय द टाइम ऑफ द आपका 1758, जब 1758 तक आते आते 1758 तक आते आते आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहीं ना कहीं आपका जो ये जो आपका यहाँ पे एक रीजन है तथा तथा रीजन्स में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक फैक्ट्रीज बनाता है या एक बिल्डिंग बनाता है कि कहीं ना कहीं उनको व्यापार करने के लिए, बिजनेस ट्रेड करने के लिए एक घर बनाता है। तो आपका सीन को थोड़ा बहुत हम लोग अभी समझते हैं कि इस इंडिया कंपनी यहाँ तक फुट होल रखा है। इस इंडिया कंपनी का यहाँ तक थोड़ा बहुत फुट होल रखा था इन द दूरिंग टाइम ऑफ 1758। तो आपको क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा सीन का जो जो हिस्ट्री है, उनका जो पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ जियो पॉलिटिकल को हम लोग समझते हैं। तो अब क्या होता है, जब 18th सेंचुरी तक आते आते 18th सेंचुरी तक आते आते आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो थोड़ा बहुत फुट होल्ड रखता है, उसका बाद जो सिंध रीजन्स को एक्चुअली में जो रूल कर रहा था वो है तलपुरस। तलपुरस में हुआ करता था, तलपुरस एक डायनेस्टी हुआ करता था और उसको ही हम लोग अमीर कहते हैं। तलपुरस डायनेस्टी में आपका जो फोर ब्रदर्स हैं, जो फोर ब्रदर्स का द्वारा उनको क्या करता है, उनको रूल करता है, उसको हम लोग वी पॉपुलर नॉन एज उसको हम लोग कहते हैं चार यार। जो चार यार का द्वारा जो पूरा सेन रीजन्स को वो लोग जो रूल और कंट्रोल कर रहा था। और उसी समय में ये लोग काफ़ी कहते हैं कि पावरफुल होके अपना जो एडमिनिस्ट्रेशंस को, अपना रूल को काफ़ी अच्छा से चला रहा था। और कहते हैं कि आपका जो 1758 में आपका क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाया। और आपका जो है 1775 तक थोड़ा बहुत रहते हैं। आफ्टर 1770 तक आते आते एक रूलर, एक किंग पावर के ऊपर में आता है, उसका नाम है सरफराज खान। जब सरफराज खान जब पावर के ऊपर में आता है, आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ में तत्ता रीजन्स में जो उनका जो बिल्डिंग है उनको तोड़ देता है या उनको क्लोज कर देता है कि आपका नो मोर ब्रिटिश फुटहोल्ड इन दिस रीजन्स। उसका कारण से वो लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट से पावरफुल स्टेट होके आ रहा था। तो आपको क्या होता है इसमें, आपका एक
ये जो आपका जो तालपुरा है, तालपुरा और उसका जो एक एरिया हुआ करता था कालकोरा। तालपुरा और कलकोरा ये दोनों हैं जो पैरेलल्स में आपका सिन स्टेट को चलाता है और सिन एम्पायर को ये दोनों का द्वारा चलाता है। और जब तालपुरा जब पावर के ऊपर में आता है, उनमें से चार जो ब्रदर्स है, द फोर ब्रदर्स आर रूल इन दिस रीजन्स इज नोन एज द चार यार। जब चार यार जब पावर के ऊपर में आ रहा था, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर सिन रीजन्स, जियो पॉलिटिक्स उसमें क्या चलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो कि हमको जैसे भी और कैसे भी करके सिंध का रीजन्स को हमको कैप्चर करना है, उनको हम कहीं ना कहीं अपना बफर स्टेट बनाना है। बिकॉज आपका जो सिंध का रीजन्स है, ये आप कहीं ना कहीं यहाँ पे है। ये वॉल मैप को आपको मैं थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ। सिंध रीजन जो यहाँ पे है, अब क्या होता है, अब एक ट्रीटी होता है, द ट्रीटी ऑफ इंटरनल फ्रेंडशिप। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और ये आपका कौन किसका साथ में होता है, ये टालपुरस जो चार ब्रदर्स अमीर का साथ में होता है। जो अमीर का मतलब होता है वो लोग मिल के जो जो अमीर का मतलब वो चार ब्रदर्स को ही हम लोग अमीर कहते हैं। तो ये जो ट्रीटी ऑफ इंटरनल फ्रेंडशिप ट्रीटी होता है, और इसी ट्रीटी का द्वारा कि बहुत सारा कुछ आपका इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो आपको सीन रीजन्स को कंट्रोल करने का बहुत जो एक टेक्निक से एक सुंदर तरीका से वो अपना एक पॉलिसी बनाता है। तो ये जो ट्रीटी ऑफ इंटरनल फ्रेंडशिप जो क्यों बनाया है, व्हाट हैपन दैट, आपका इसका जो बनाने का जो बैकग्राउंड में क्या है आपको थोड़ा बहुत मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये ट्रीटी ऑफ इंटरनल फ्रेंडशिप जो बनाने का रीजन ये रहा था कि आपका ये यूरोप और ये आपको ऊपर देखिएगा तो रशिया है, रूस है, जो रूस और आपका यहाँ फ्रांस है। तो दोनों का आपस में जो फ्रांस एंड रशिया इन द 1807 एलायंस ऑफ टिलसेट जो एक एलायंस जो बना गया था कि आपका बिटवीन द अलेक्जेंडर्स वन एंड रशिया was joined by the नेपोलियन बोनापार्ट जो है आपका जो एक एलायंस बनाता है। और दोनों का एलायंस का जो मकसद है कि हमें पूरा जो एशिया रीजन्स को और होल द वर्ल्ड को हमको कंकोर करना है और उनको हमको एक्सपांसन एनेक्सेशंस करना है, इन्वेजन्स करना है। तो उन दोनों का जो प्लान है कि जितने भी जो लैंड रूट का जो थ्रू से हमको कहीं ना कहीं इंडिया जाना है और हमको एशिया का ऊपर और इंडिया के ऊपर हमको रूल करना है। तो दोनों आपका जो अलेक्जेंडर और नेपोलियन बोनापार्ट जो दोनों का बीच में जो एलायंस होता है, उसी एलायंस को हम लोग कहते हैं तिलसिट एलायंस इज साइन इन द 1807 में साइन होता है। उसी का दर का कारण से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रूल कर रहा है इंडिया को। तो उसी का कारण से ये ट्रीटी ऑफ इंटरनल फ्रेंडशिप साइन किया है। और उसका बाद कहीं ना कहीं आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसी समय में लॉर्ड मिंटो वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसी समय में लॉर्ड मिंटो थॉट कि ये दोनों नहीं आने से पहले हमको बफर स्टेट बनाना है, और ये कैसे भी करके आपका जो पंजाब और सिंध और अफ़गानिस्तान को हमको कहीं ना कहीं बफर स्टेट बनाना है, क्योंकि यहाँ से वो लोग आएगा, वो नहीं आने से पहले हमें उनको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करना है। उसी का कारण से आपका लॉर्ड मिंटो सेंड द 3 डेलीगेट और 3 आपका एम्बेसडर को भेजा जाता है अलग अलग रीजन्स में। आपका लॉर्ड मैटक्लिफ को आपको लाहौर का रीजन में भेजता है, एंड एल्फिंस्टोन को काबुल में भेजाया जाता है, और मालकोम को टेरन का रीजन्स, एंड सेन में आपको निकोला स्मिथ को ये सीन का रीजन्स में भेजा जाता है। और कहते हैं कि आप लोग उनको नेगोशिएट करो और कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल में लाने के लिए कोशिश करो। उन्हीं का कारण से आपका ये निकोलस स्मिथ जो है
आपको वहाँ पे आते आके एक डिप्लोमेसी पॉलिसी बनाता है, और उसी का कारण से आपका बाय 1832 तक आते आते आपका विलियम बेंटिक जो इंडिया में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था, उसका बाद उन्होंने एक कॉर्नेल पोटेंजियर को सेंड किया है सेंड का रीजन्स में। और इसमें और एक ट्रीटी होता है, उसी ट्रीटी का कारण से बहुत कुछ साइन होता है। द ट्रीटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। द ट्रीटी इन 1832 में जो आपका विलियम बेंटिक का द्वारा जो भेजा जाता है, जो साइन होता है, क्या क्या उसमें जो सिग्निफिकेंस है उनको हम लोग समझते हैं। जो उसका ये ट्रीटी का कारण से क्या होता है, द फ्री passes through Sen would be allowed to English East India Company trade and traveler, and the use of Indus for the trading purpose. However, no warship would be play nor any materials for war would be carry। कहते हैं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट में ये कहा जाता है, इस ट्रीटी का कारण ये आपका सीन रीजन्स को कैप्चर नहीं कर पाता है। और ये ट्रीटी एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ 1832 में ये साइन होता है। ये कहते हैं कि आपका जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका ये इंडस, जहाँ पे इंडस रिवर यहाँ पे यहाँ से आता है इंडस रिवर, ठीक है, यहाँ से इंडस रिवर जो यू करके आता है, जो इंडस रिवर को आपको ब्रिटिश लोगों का द्वारा यूज़ कर सकता है, और उनको कहीं ना कहीं बिजनेस पर्पस के लिए, आपको ट्रेड के लिए इंडस रिवर को यूज़ करके आपको आना जाना कर सकता है, ट्रेवलर कर सकता है। बट अगर कोई भी वार होगा, वारशिप, और कोई भी आपका जो वार का जो सामान होगा, उनको आप वार का जो वार करने के लिए आप उसको शिप नहीं यूज़ कर सकता है, और कहीं ना कहीं आपको उसी का कारण से आप यहाँ पे वार नहीं कर सकता है। और उसमें कहा गया है कि नो इंग्लिश मर्चेंट वुड बी सेटल डाउन इन सीन रीजन्स। आपका कोई भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी ऑफिसर्स जो है, कोई भी वहाँ में ट्रेडर है, वहाँ पे नहीं बेच सकता है, वहाँ सेटल नहीं कर सकता है। तो ये जो आपका ये ट्रीटी का द्वारा साइन किया गया है। और ये कहा गया है कि आपका कोई भी जो मिलिट्री से, कोई भी जो मिलिट्री से है, वो जो है आपको जो मिलिट्री का जो सामान को ले आना जाना लेके नहीं आ सकता है। तो उसी प्रकार से आपको दोनों का बीच में साइन होता है। जब ये साइन होता है तो कहीं ना कहीं दोनों का रिलेशनशिप जो थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। जब स्टेबल होता है, और ये कहते हैं कि आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ में अच्छा रिलेशंस होगा, और साथ ही साथ में आपका जितना भी बाकी जो भी बाहर का जो भी कंट्री है, जो भी कंट्री है, और कोई भी फॉरेनर्स है, तो फॉरेन कंट्री से उनको यहाँ पे एलोकेशंस नहीं किया जाएगा फॉर द ट्रेड एंड बिजनेस पर्पस के लिए सीन रीजन्स में। उस प्रकार से दोनों का बीच में साइन होता है। और जब दोनों का बीच में साइन होता है, तो साइन होने के बाद आपका आपका बाय ये जो बाय लॉर्ड ऑकलैंड जो है, जब जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब आता है बाय 1836 में, जब वो आता है, उसी का कारण से ये जो है, जो रसिया का जो इन्वेजन्स जो होने वाला था, जो होने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा था, उनको रोकने के लिए क्या करता है कि आपका फिर से यहाँ पे ट्रीटी होता है, ट्रीपर्टिस ट्रीटी होता है। और ये ट्रीपर्टिस ट्रीटी का द्वारा कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है थोड़ा बहुत अपना आप को यहाँ सीन का रीजन्स में बैठने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं प्रोविज़न बना लेता है। ये ट्रीपर्टिस साइन में कौन होता है? पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका बाद राजा रंजीत सिंह ऑफ द पंजाब का जो राजा है, महाराजा रंजीत सिंह, और उसका बाद ये अमीर है, जो अमीर का मतलब है जो 4 ईयर्स का द्वारा उसको ट्रीटी बना दिया गया है। और ये ट्रीटी में ये कहा गया है, अगर कोई भी आपका सीन इन ओवर हियर, सीन का जो भी अगर कोई भी कोई भी डिस्प्यूट होता है, या कोई भी उसमें कन्फ्लिक्ट होता है, या कोई भी उसमें डिलेमा, या उसको कुछ भी डिसीजंस लेने को होता है, द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश विल बी मेडिटेट करेगा
जो मेडिटेट करेगा, जो जितना भी जो कुछ भी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनका जो डिसीजंस मेकिंग में इन्वॉल्विंग हो जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो मेडिटेशंस में मेडिटेट में जो आपका जो सीन का जो इंटरनल्स मामला में इंटरनल्स उसका जो प्रोसेस में जो अपना आप को एक मीडिएटर का रूप में यहाँ पे एक पॉलिसी एडॉप्ट किया जाता है, उसी का कारण से कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी आर द रूल इन द इंटरनल्स ऑफ सीन रीजन्स, उसका कारण से थोड़ा बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका सीन रीजन को दाबा स्टार्ट करता है। और कहते हैं कि जब आपका जो ये रंजीत सिंह का साथ में जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ अच्छा रिलेशंस हो रहा था, उसी का कारण से आपका जो शाह सूजा जो है एक ये आपका अफगानिस्तान का एक रूलर था जो डूरेल डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो उसका बाद में वो आपका राजा रंजीत सिंह का अंदर में काम करने के लिए वो अपना आप को सरेंडर कर देता है, और सरेंडर करके वो कहीं ना कहीं इस इंडिया कंपनी को वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो उसी का कारण से आपको ये सीन को 1839 से लेकर 1843 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सब्सिडरी अलायंस कर देता है आपका सीन रीजन्स को, एंड सीन आर द एक्सेप्टेड टू द सब्सिडरी अलायंस। जब सब्सिडरी अलायंस आपको एक्सेप्ट करता है, कहीं ना कहीं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सीन को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। और ये सब्सिडरी अलायंस और आपका जो सीन रीजन को कंप्लीटली उसको सब्जुगेशंस और एनेक्सेशंस करने वाला इंसान है जो न्यू गवर्नर जनरल आया था, उसका नाम है एलन ब्राउट। जब एलन ब्राउट जब आता है तो वो आपका सीन रीजन को ब्रिटिश एम्पायर में आपको मर्ज किया जाता है। उसका बाद साथ ही साथ में आपका चार्ल्स नेपर जो है वो आके आपको इस सीन रीजन्स का गवर्नर भी बनता है, और वहाँ का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए चार्ल्स नेपर वॉज द अपॉइंटेड एज ए फोर्स गवर्नर ऑफ द सीन रीजन्स। एंड उसका बाद आपका कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सीन रीजन्स को कैप्चर कर लेता है, एंड सीन इज द पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बाय द 1843 का बाद सीन को है इनेक्स कर ले लेता है। उसका बाद आपका जितने भी जो इंडिया का जो स्टेट है उसको पूरा ब्रिटिश जो है अपना आप में राउटर कर लेता है, अपना आप में कंट्रोल ला लेता है। उसके बाद में पूरा धीरे धीरे करके कॉलोनी बना लेता है। तो ये आज का जितने भी जो सीन का जो हिस्ट्री है आपको मैंने आज बता दिया, और कल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेगा जो आपका जो पंजाब को किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा कन्क्वेस्ट करता है, एनेक्स करता है, उसको हम लोग कल आने वाला लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेगा। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द एनेक्स टू द रीजन्स ऑफ द पंजाब। तो हम लोग कल उसको देखते हैं।